ये है भगवत गीता का आखिरी चैप्टर यानी अध्याय 18। इससे पहले हमने भगवत गीता के सभी चैप्टर सभी अध्याय अपलोड कर दिए हैं, उन्हें जाकर जरूर से देखें। भगवत गीता कोई किताब नहीं है, बल्कि इसमें आपकी सभी समस्या का समाधान मिलता है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आपको भगवत गीता में ना मिले। अगर आपको सफल होना है या कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में क्या करें, कामयाब कैसे बने, या आपका उद्देश्य आपको नहीं मिल रहा, तो आप एक बार भगवत गीता जरूर से पढ़ें। आपको अपने जीवन का उद्देश्य और आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएंगी। आपको अपने जीवन काल में एक बार भगवत गीता जरूर से पढ़नी चाहिए। इसके बाद हमारी भगवत गीता पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भगवत गीता शुरू से लेकर लास्ट तक सभी चैप्टर्स देखें। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने जीवन में ज़रूर ही कुछ अच्छा कर पाओगे। पूरी भगवत गीता जरूर से देखें, हमारे चैनल पर जाके विजिट करें। और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेंगे ज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा बोल के हम अध्याय 18 शुरू करते हैं। अध्याय 18 मोक्ष संगति योग। अध्याय 18 भगवत गीता का अंतिम अध्याय है, जिसमें श्री कृष्णा जी ने संन्यास यानी कि त्याग और मोक्ष यानी कि मुक्ति के महत्व को समझाया है। उन्होंने कर्म, त्याग और मोक्ष के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है और अर्जुन को जीवन के अंतिम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अध्याय में श्री कृष्णा जी ने विभिन्न प्रकार के संन्यास और उनके प्रभावों की व्याख्या की। तो आइए जानते हैं अर्जुन ने क्या प्रश्न श्री कृष्णा जी से करे। अर्जुन ने श्री कृष्णा जी से पूछा, संन्यास और त्याग का वास्तविक स्वरूप क्या है? कर्म, संन्यास और मोक्ष के सिद्धांतों को कैसे समझा जा सकता है? तो इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं श्री कृष्णा जी, आइए जानते हैं। श्री कृष्णा जी ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, यानी संन्यास और त्याग का। श्री कृष्णा जी ने बताया कि संन्यास वह है जब व्यक्ति संसार के बंधनों और कार्यों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। संन्यास का उद्देश्य आत्मा की स्वतंत्रता और मोक्ष प्राप्त करना होता है। हालांकि सच्चा संन्यास तब होता है जब व्यक्ति कर्मों का फल त्याग देता है और केवल आत्मा के प्रति समर्पित होता है। श्री कृष्णा जी ने बताया कि त्याग वह है जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल की आशा छोड़ देता है और केवल कर्तव्यों का पालन पर ध्यान केंद्रित करता है। त्याग की अवस्था में व्यक्ति अपने कर्मों को धर्म और सत्य के अनुसार करता है, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। प्रश्न दूसरा, कर्म का महत्व है। श्री कृष्णा जी ने समझाया कि कर्मयोग यानी कर्म का मार्ग महत्वपूर्ण है। कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बिना किसी फल की इच्छा के। यह आत्मा की स्वाभाविक प्रकृति है और मोक्ष प्राप्त करने का एक सही मार्ग। कर्मों का परिणाम व्यक्ति के गुण और श्रद्धा पर निर्भर करता है। सत्व गुण की श्रद्धा वाले व्यक्ति के कर्म शुभ और सकारात्मक होते हैं। रजोगुण की श्रद्धा वाले व्यक्ति के कर्म अस्थायी परिणाम लाते हैं। प्रश्न 3, संतुलित जीवन। श्री कृष्णा जी ने बताया कि संतुलित जीवन जीना महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यक्ति कर्मों का पालन करते हुए ध्यान और साधना के लिए भी समय निकालता है। यह जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित करता है। प्रश्न 4, सच्चे संन्यास के लक्षण। अहंकार का अभाव। सच्चे संन्यास में व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है और वह आत्मा की वास्तविकता को समझता है। सच्चे संन्यास में व्यक्ति अपने कर्मों को निष्पक्ष भाव से करता है, बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के। सच्चे संन्यास के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और संसार के बंधनों से मुक्त होता है। अब यहाँ पर श्री कृष्णा जी मोक्ष के बारे में भी बताते हैं। श्री कृष्णा जी ने बताया कि मोक्ष तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति आत्मा की वास्तविकता को समझ लेता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है।
मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने स्वधर्म यानी कि धर्म का पालन करना चाहिए और आत्मा की सच्चाई को समझना चाहिए। यह था अध्याय 18। अब इसे आप जीवन में किस तरह से लागू कर सकते हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करें बिना किसी फल की आशा के, जैसे अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी से कार्य करें, लेकिन परिणाम की चिंता ना करें। अपने कर्मों के फल की अपेक्षा छोड़ दें और केवल धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहें, जैसे दान और सेवा कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करें। जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित रखें, जैसे ध्यान, साधना और नियमित कर्मों के बीच संतुलन बनाए रखें। आत्मा की वास्तविकता को समझने के लिए आत्मचिंतन और साधना करें, जैसे ध्यान, योग और शास्त्रों का अध्ययन करके आत्मज्ञान प्राप्त करें। मैं उदाहरण भी आपको कुछ समझा देता हूँ जिससे और अच्छे समझ में आए। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे संन्यास का अनुसरण करता है। वह अपने कर्मों को निष्पक्ष भाव से करता है, बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के। वह संतुलित जीवन जीता है और आत्मा की सच्चाई को समझने के लिए ध्यान और साधना भी करता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन शांत और संतुलित रहता है और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। अध्याय 18 का संदेश यह है कि संन्यास और त्याग के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण जी ने समझाया कि कर्म योग, त्याग और आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को संतुलित, समृद्ध बना सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह था अध्याय 18। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और मैं चाहता हूँ आप इस पूरी भगवत गीता को ध्यान से और अच्छे से सुनें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इस तरह की ज्ञान से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेंगी और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा।